में और भी ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें बच्चों की स्किल बिल्डिंग अगर हो। जितने यूथ ट्रेनिंग सेंटर एसबीआई फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए हैं, उन यूथ ट्रेनिंग सेंटर में भी बच्चे कई तरह के खेलों में सीख रहे हैं और फिर वो आगे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्किल जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और जो जिस पर सामाजिक जितने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इसके महत्व को समझ रहे हैं और अपने कार्यक्रमों में इसको स्थान दे रहे हैं। बिल्कुल भी। तो जब युवा स्किल होगा तो स्किल इंडिया बनेगा। हमारे पास अब हम बात करते करते अपने कार्यक्रम के उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जब हमें छोटे छोटे से एक एक सवाल हमें लेने होंगे अपने दोनों मेहमानों से। बहुत ही शॉर्ट में सिद्धलिंगेश जी, एक सवाल हम पूछते हैं कि अगर आज स्वामी विवेकानंद जी जीवित होते तो क्या वो इस बात से संतुष्ट हो पाते, वो ये बात कह पाते कि आज के बैंक युवाओं के साथ खड़े? बिल्कुल खड़े हैं और हमारे फोकस युवाओं पे अभी चल रहा है। और जैसे पहले एक कहावत है हिंदी में कि जय जवान जय किसान, तो मैं उसमें एक जोड़ना चाहूँगा, जय जवान जय किसान जय नौजवान। क्या बात है। तो इस तरह का जो युवाओं पे हमारा फोकस रहा है। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कि युवा शक्ति जो है बहुत बड़ी पूंजी है देश का, तो उस पर हमको निवेश करना चाहिए और कर भी रहे हैं। और शायद जैसे आपने बताया स्वामी विवेकानंद जी देखते तो उनको भी लगता कि आज के नौजवान जो है बहुत ही काबिल है और बहुत ही एनर्जी के साथ चलते हैं। तो ज़रूर हम लोग नौजवान इसमें देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए, देश की आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं आने वाले दिनों में। और बैंक उसमें सहयोग कर रहा है। यही सवाल आपसे अशोक जी कि अगर विवेकानंद जी आज होते तो क्या ये कह पाते कि जो समाज है, समाज युवाओं के उत्थान के लिए, उनको सशक्त करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी ताकत के साथ वो खड़ा है? जी, मुझे लगता है कि इसके महत्व को पहचाना गया है और आज विकास की सभी कार्यों में युवाओं की भूमिका को देखा जा रहा है। जब युवाओं हम कह रहे हैं तो किशोरियाँ और किशोर दोनों तरह के हैं। सारे कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी हो रही है। कई सारे देश के कार्यक्रमों में अभी पंचायतों में चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें बेसिकली आइडिया ये है कि 11 से 17 वर्ष के बच्चे भी जो कहीं ना कहीं पंचायतों में भूमिका अदा कर सकते हैं, वहाँ पर बाल पंचायत बनाना है। वो जीपीडीपी में अपनी योजनाएं प्रस्तुत करेंगे और पंचायत इसका ध्यान रखेगा कि उनके द्वारा सुझाए गए कार्यक्रम जो उनके योग्य हों, उनको पंचायत अपनी योजना में शामिल करे। और ये सतत विकास लक्ष्यों में इसको स्थान दिया गया है। मुझे लगता है कि इस तरह के कई प्रयास सरकार भी कर रहे हैं और सामाजिक संस्थाओं ने भी ये माना है कि अभी विकास की जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उनको कैसे और अधिक सक्षम बनाया जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनको पंचायतों में कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि गांव के विकास के कार्यों में भी युवाओं की बड़ी भूमिका है। उनको रुचि लेनी चाहिए और इसलिए पंचायतों में उनकी भूमिका को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए भी युवाओं के साथ आप लड़कियों के लिए, खासतौर से जो किशोरियों का जिक्र आपने किया है, लड़की महिलाओं के लिए कि उनके उत्थान के लिए क्या विशेष किया जा रहा है? तो उसमें एक तो मुझे लग रहा है कि जब युवाओं की बात होती है तो उनके लिए भी बात हो रही है। शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया गया है। जो लड़कियों का ड्रॉप आउट है उसको कैसे कम किया जाए, उनकी रुचि कैसे बढ़ाई जाए, और उनके लिए स्किल बिल्डिंग के कई कार्यक्रम शुरू किए गए, सरकार ने भी किए और सभी सामाजिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत में भी प्रयास किए जा रहे हैं। और एसबीआई फाउंडेशन ने तो इस क्षेत्र में काफ़ी योजनाएं लागू की। बिल्कुल भी। सवाल तो बहुत सारे हैं और यकीनन हमारे एक्सपर्ट्स के पास उनके जवाब भी बहुत सारे होंगे, लेकिन हमारे पास वक्त की पाबंदी है, इसलिए हमें अपने इस कार्यक्रम को आज के लिए यहीं पे विराम देना पड़ेगा। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण और गूढ़ जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, करम, मेहरबानी। इसी लखनऊ शहर के एक शायर हैं, फिल्मी डायरेक्टर हैं मुजफ्फर अली साहब। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी उमराव जान और कहा था, कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाए, कुछ भी नहीं है मुश्किल अगर ठान लीजिए। और ठानना है युवाओं को। तो आज के लिए बस इतना ही। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के लिए देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
ये चित्र जो आप देख रहे हैं आशीष का, जिनकी उम्र है 12 वर्ष, कद 4 फुट 1 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। इनकी मिलने की सूचना थाना असमोली, जनपद संभल को दें। ये चित्र है गोविंद का, जिनकी उम्र है 30 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। इनके मिलने की सूचना थाना सिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद को दें। ये चित्र है कपिल कुमार का, जिनकी उम्र है 12 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। इनके मिलने की सूचना थाना उत्तर, जनपद फिरोजाबाद को दें। ये चित्र है सुमित उर्फ भगवान दास का, जिनकी उम्र है 14 वर्ष, कद 4 फुट 3 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा सामान्य है। इनके मिलने की सूचना थाना नारखी, जनपद फिरोजाबाद को दें। ये चित्र है विद्याराम का, जिनकी उम्र है 70 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। इनके मिलने की सूचना थाना अराव, जनपद फिरोजाबाद को दें। ये चित्र है छोटे लाल का, जिनकी उम्र है 40 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग सांवला, चेहरा सामान्य है। इनके मिलने की सूचना थाना टुंडला, जनपद फिरोजाबाद को दें। ये चित्र जो आप देख रहे हैं अनुपम देशवार का, जिनकी उम्र है 35 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। इनके मिलने की सूचना थाना टुंडला, जनपद फिरोजाबाद को दें। ये चित्र है कविता का, जिनकी उम्र है 22 वर्ष, कद 4 फुट 10 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। इनके मिलने की सूचना थाना टुंडला, जनपद फिरोजाबाद को दें। ये चित्र है नंदनी का, जिनकी उम्र है 19 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। इनके मिलने की सूचना थाना जसराना, जनपद फिरोजाबाद को दें। ये चित्र है हृदय का, जिनकी उम्र है 24 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला, चेहरा सामान्य है। इनके मिलने की सूचना थाना जसराना, जनपद फिरोजाबाद को दें। ये चित्र जो आप देख रहे हैं श्रीमती पूनम उर्फ नाजरीन का, जिनकी उम्र है 32 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। इनके मिलने की सूचना थाना रजावली, जनपद फिरोजाबाद को दें। ये चित्र है श्रीमती विनीता का, जिनकी उम्र है 28 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। इनके मिलने की सूचना थाना रजावली, जनपद फिरोजाबाद को दें। ये चित्र है श्रीमती सत्यवती उर्फ भूरिया का, जिनकी उम्र है 22 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। इनके मिलने की सूचना थाना रजावली, जनपद फिरोजाबाद को दें। ये चित्र जो आप देख रहे हैं रोहित कुमार उर्फ भोला का, जिनकी उम्र है 13 वर्ष, कद 4 फुट 5 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। इनके मिलने की सूचना थाना रजावली, जनपद फिरोजाबाद को दें। ये चित्र है दीपांजलि का, जिनकी उम्र है 17 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है। इनके मिलने की सूचना थाना डी, जनपद रायबरेली को दें। ये चित्र है अजय कुमार का, जिनकी उम्र है 20 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है। इनके मिलने की सूचना थाना सलोन, जनपद रायबरेली को दें। ये चित्र है ओम तिवारी का, जिनकी उम्र है 13 वर्ष, कद 4 फुट 6 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। इनके मिलने की सूचना थाना मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी को दें। ये चित्र है जया देवी का, जिनकी उम्र है 16 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। इनके मिलने की सूचना थाना मोहम्मदपुर पाइंसा, जनपद कौशाम्बी को दें। ये चित्र है खुशबू देवी का, जिनकी उम्र है 14 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। इनके मिलने की सूचना थाना करारी, जनपद कौशाम्बी को दें। ये चित्र है मनुधा का, जिनकी उम्र है 30 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। इनके मिलने की सूचना थाना चरवा, जनपद कौशाम्बी को दें। ये चित्र जो आप देख रहे हैं अंशिका का, जिनकी उम्र है 17 वर्ष, कद 4 फुट 7 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। इनके मिलने की सूचना थाना फतेहपुर चौरासी, जनपद उन्नाव को दें। ये चित्र जो आप देख रहे हैं ममता का, जिनकी उम्र है 30 वर्ष, कद 4 फुट 9 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। इनके मिलने की सूचना थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव को दें। ये चित्र है कृपाल यादव का, कद 5 फुट 6 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा सामान्य है। इनके मिलने की सूचना थाना गोवर्धन, जनपद मथुरा को दें। ये चित्र जो आप देख रहे हैं कुमारी खुशी का, जिनकी उम्र है 20 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग गोरा, चेहरा सामान्य है। इनके मिलने की सूचना थाना सिकंदरपुर वैश्य, जनपद कासगंज को दें।
ये चित्र है ममता का, जिनकी उम्र है 27 वर्ष, कद 5 फुट 5 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। इनके मिलने की सूचना थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती को दें। ये चित्र है समर्थ तिवारी का, जिनकी उम्र है 18 वर्ष, कद 6 फुट, रंग गोरा, चेहरा सामान्य है। इनके मिलने की सूचना थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ को दें। ये चित्र है शिवानी का, जिनकी उम्र है 20 वर्ष, कद 162 सेंटीमीटर, रंग सांवला, चेहरा सामान्य है। इनके मिलने की सूचना थाना माल, जनपद लखनऊ को दें। ये चित्र है अमित वर्मा का, जिनकी उम्र है 40 वर्ष, कद 5 फुट 5 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। इनके मिलने की सूचना थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ को दें। ये चित्र जो आप देख रहे हैं नवीन सिंह का, जिनकी उम्र है 27 वर्ष, कद 5 फुट 7 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है। इनके मिलने की सूचना थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ को दें। ये चित्र जो आप देख रहे हैं रिंकी देवी का, जिनकी उम्र है 21 वर्ष, कद 160 सेंटीमीटर, रंग सांवला, चेहरा गोल है। इनके मिलने की सूचना थाना चिन्हट, जनपद लखनऊ को दें। प्रसारित गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी आप अपने नजदीकी थाना क्षेत्र को भी देकर हमारे चैनल की भूमिका में सराहनीय योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।